हे तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारा पहला प्रोजेक्ट। और दोस्तों हमारा पहला प्रोजेक्ट होगा एक काउंटर एप्लीकेशन, एक सिंपल काउंटर एप्लीकेशन। जैसा कि दोस्तों आपने जब हमने ये सैम्पल अंडरस्कोर एप्लीकेशन क्रिएट करा था पिछले कुछ वीडियोस में, तो वहाँ पर आपने देखा था कि एक हमें एप्लीकेशन देखने को मिलता है इसमें प्लस पर क्लिक करने पर काउंट जो है इंक्रीज होता है। तो वही एप्लीकेशन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे। बट इस वीडियो में खास बात ये रहेगी कि हम एक एक चीज़ को समझेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से एक एक चीज़ काम करती है और हम वो काउंटर एप्लीकेशन किस तरीके से बना सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप अपना सैम्पल अंडरस्कोर एप्लीकेशन अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में ओपन कर लीजिए। और एंड्रॉइड स्टूडियो में ओपन करने के बाद में वॉइड मेन और रन एप्लीकेशन को छोड़ के बाकी जितनी भी यहाँ पर दोस्तों चीज़ें हैं यहाँ पर इसको वॉइड मेन और इसको भी छोड़ दीजिए। और उसके बाद में जितनी भी आपकी चीज़ें हैं माय होम पेज से लेके, तो ये माय होम पेज वाली जो चीज़ है आपकी ये और ये इन दोनों सेक्शन को आप डिलीट कर दीजिए। और जितने भी आपके यहाँ पर अलग अलग टाइप के कमेंट्स डले हुए हैं इन सब को भी आप डिलीट कर दीजिए ताकि हमारा कोड जो है वो एक क्लीनर लुक में आए। और इस होम पेज को भी आप डिलीट कर दीजिए। और जी हाँ, बस इतना सा आपका कोड रहना चाहिए। ठीक है, तो इतना सा कोड आपको भी आपका दिख रहा होगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए दोस्तों, जो वॉइड मेन है वो आपके कोड का एंट्री पॉइंट रहता है, मतलब कि यहाँ से सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। अब जो रन एप्लीकेशन है यहाँ पर सबसे पहले तो हम दोस्तों हमने एक इंपोर्ट कराया एक पैकेज को जो कि flutter/material.dart। ठीक है, देन उसमें से हमने जो रन एप्लीकेशन है उसको इस्तेमाल करा है। आप जैसे देख सकते हैं कि flutter/source/widgets/binding.dart में से हमारा रन एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हुआ है। इसमें हमने दोस्तों माय एप्लीकेशन को एक क्लास को पास कराया है। अभी जो माय ऐप क्लास है ये एक्सटेंड कर रही है एक स्टेटलेस विजिट को। ठीक है, अब स्टेटलेस विजिट क्या होती है? स्टेटलेस विजिट मतलब कि आपके जो नॉर्मल यूआई होता है एक स्टेटलेस होती है और एक स्टेटफुल होती है। तो स्टेटलेस विजिट का मतलब दोस्तों होता है कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो फिक्स रहेगी, वो समय के साथ में या फिर एप्लीकेशन में कुछ चेंज करने पर उसका यूआई अपडेट नहीं होगा, वो एक फिक्स पेज रहेगी। जैसे कि आपका कोई से एक नॉर्मल अगर आपने एक वेब पेज देखा हो जिसमें कि सिर्फ कंटेंट रहता है और कुछ भी अपडेट नहीं होता उसमें समय के साथ में या फिर किसी बटन बटन के क्लिक करने पर, तो उसको बोलते हैं आप स्टेटलेस। जिसमें स्टेट मतलब कि स्टेट क्या होता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट, जैसे कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अभी आप कोड कर रहे हैं, अभी रात को क्या होगा कि आप सो जाओगे, तो ये क्या होगी? स्टेट हो गई कि आप अभी पढ़ाई करने की स्टेट में हैं, रात में आप सोने की स्टेट में हो जाओगे। तो वही अगर आपकी एक स्टेट सेट हो गई कि भाई एक स्टेट में आपका दिख गया कि आपका एप्लीकेशन में इतने इतने सब आइटम रहेंगे, एक बार सारी चीज़ें रेंडर होगी उसके बाद में वो वापस से री रेंडर नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं स्टेटलेस। कि यहाँ पर इसकी स्टेट चेंज नहीं होने वाली, ये एक ही स्टेट में रहने वाला है, इसलिए ये स्टेटलेस विजिट होगी। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि माई ऐप एक स्टेटलेस विजिट होगी। देन इसके अंदर दोस्तों हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा। अगर आप ये सुपर वगैरह ये सब हटा देंगे और ये हटा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इधर से कांस्टेंट बैठा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको ये कोड लगभग सिमिलर लग रहा होगा। देन उसके बाद में दोस्तों हमने ओवरराइड करा है किसको? इसी में स्टेटलेस विजिट में हमने ओवरराइड करा है विजिट को। तो विजिट बिल्ड एक मेथड होती है जिसके अंदर आपको दोस्तों आपको बिल्ड कंटेक्स्ट और इसके अंदर कंटेक्स्ट पास कराना पड़ता है। तो बिल्ड कंटेक्स्ट क्या होता है दोस्तों? करंट स्क्रीन का जो कंटेक्स्ट होता है, हम बोलते हैं कि जो भी चीज़ें रिलेट करेगी वो उस करंट स्क्रीन से रिलेट करेगी, तो हमें उस स्क्रीन का कंटेक्स्ट पास करना होता है। ठीक है, तो ये पास करना यहाँ पर ज़रूरी है। तो बिल्ड में आप क्या पास करते हैं? कंटेक्स्ट पास करते हैं। तो जितना भी चीज़ें दोस्तों रेंडर होती हैं, जब भी आपका एप्लीकेशन रन होता है तो जितनी भी चीज़ें रेंडर होती है वो इस विजिट बिल्ड के अंदर से रन होती हैं। मतलब जितनी भी चीज़ें आपके दिखने की है, रेंडर होने की हैं, री रेंडर होने की, वो सब चीज़ काम इसके अंदर होता है। और जो काम आपको रन नहीं करवाना है, ठीक है, रेंडर होने पर और या फिर स्क्रीन के दिखने पर, वो सब काम आप यहाँ पर ओवरराइड के ऊपर बाहर करते हैं। इसके अंदर दोस्तों हमने रिटर्न कराया एक मटेरियल ऐप। अब मटेरियल ऐप दोस्तों एक बाय डिफ़ॉल्ट एक विजिट होती है। अगर मान लो मैं मटेरियल ऐप भी नहीं करवाता हूँ, मैं काम करता हूँ इसको नीचे करता हूँ और इस पूरे कोड को कमेंट कर देता हूँ। इस पूरे कोड को कमेंट कर देता हूँ, ये मैंने इसको कमेंट कर दिया। सब तो दोस्तों मैंने इस पूरी लाइन को कमेंट कैसे करा? इस पूरी लाइन को दोस्तों मैंने कमेंट करा है CTRL प्लस ये स्लैश आप जैसे लगाओगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें कमेंट हो जाएगी। और अगर नहीं हो रही है तो आप यहाँ पर फाइल में जाकर और सेटिंग्स में जाकर या सेटिंग्स पे जाइए और आपके यहाँ पर सेटिंग्स ओपन होगी। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर की मैप पर आप जाइए एंड देन यहाँ पर कंट्रोल/ या फिर कमेंट सर्च कीजिए। यहाँ पर कमेंट सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कमेंट एक्शन किस तरीके से आपको करना है। तो कमेंट एक्शन के लिए कंट्रोल+/ लगा हुआ है, आपको चेंज करना है तो ऐड कीबोर्ड शॉर्टकट करके
और आप यहाँ पर इसमें कंट्रोल/ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका तरीका होता है। अब दोस्तों यहाँ अगर मैं रिटर्न कर रहा हूँ एक सिंपल सा टेक्स्ट, मैं एक टेक्स्ट विजिट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसको देखो दोस्तों जैसे मैं टेक्स्ट लिखने जाता हूँ मुझे यहाँ पर सजेशन आ जाते हैं कि भैया आप टेक्स्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं क्या। मैं एंटर पर क्लिक करूँगा, देन ये आपसे डेटा मांगेगा, तो डेटा की स्ट्रिंग होगी, तो मैं यहाँ पर पास करा देता हूँ हेलो वर्ल्ड, इस तरीके से मैं करा देता हूँ और फिर इसको यहाँ पर सेमीकोलन ला के इसको बंद कर देता हूँ। तो ये हमारा सिंपल सा एप्लीकेशन बन गया, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा एप्लीकेशन बन गया जो कि एक स्टेटलेस विजिट को एक्सटेंड कर रहा है, जिसमें हमने ओवरराइड करके एक हेलो वर्ल्ड रिटर्न करा दिया है। अब मैं इसको रन करवा के देखता हूँ। तो रन करवाने के लिए मैं मेरे फिज़िकल डिवाइस को मेरे पीसी से कनेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने पीसी से कनेक्ट करा और पीसी से कनेक्ट करने के बाद में मैं इसमें यूएसबी डिबगिंग ऑन कर दूंगा। यूएसबी डिबगिंग आपको ऑन रखना है और यूएसबी डिबगिंग ऑन रखने के बाद में मैं इसका आपको एक प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा डिवाइस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस एप्लीकेशन को रन करूँगा। यहाँ पर देखिए मेरे डिवाइस भी यहाँ पर आ गया है मोटो G54, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर रन पे क्लिक करूँगा। मैं जैसे ही यहाँ पर रन पे क्लिक करूँगा तो अब क्या होगा कि लॉन्च करेगा एक ग्रेडल टास्क को रन करेगा असेंबल डिबग, क्योंकि ये किस में हो रहा है, ये आपके एंड्रॉयड में हो रहा है। तो एंड्रॉयड में ग्रेडल टास्क रन होता है। अगर आपने एक नॉर्मल एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डेवलप करा होगा तो वहाँ पर ग्रेडल टास्क रन होता है, तो वो रन होगा। और ये रन जैसे हो जाएगा दोस्तों तो हमको हमारा एप्लीकेशन हमारे स्मार्टफोन में डायरेक्टली ओपन होता हुआ दिखेगा। कुछ भी आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पर आपका एप्लीकेशन आपके डिवाइस में जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जैसे ये जो ग्रेडल टास्क है ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम में, तो इसको थोड़ा सा समय दीजिए। ये 4-5 मिनट का समय ले सकता है और 4-5 मिनट के बाद में आपका एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो जाएगा, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है और आपको रन होते से ये एक बढ़िया सा एरर का स्क्रीन दिख रहा है। तो ये दोस्तों इससे फेमिलियर हो जाइए, क्योंकि यही जो स्क्रीन है इसी को दोस्तों हमें फिक्स करना है कि भैया ये स्क्रीन बार बार ना आए। तो ये स्क्रीन दोस्तों आपको यहाँ पर दिखेगी क्योंकि आपने विजिट बिल्ड में रिटर्न कराया है टेक्स्ट को, जो किसी मतलब सर जी यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। फिल्टर बोल रहा है कि सर जी ऐसा नहीं हो सकता कि आप डायरेक्टली टेक्स्ट को यहाँ पर रैप करा दें, आपको किसी मटेरियल ऐप में इसको जो है वो रैप करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको यहाँ पर इसमें इसको पेस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों मैं बोला था कि इसको जो है वो आप डिलीट मत कीजिए, क्योंकि ये काम का है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इसको एक काम करते हैं कि ये जो टेक्स्ट है अब यहाँ पर तो एरर आ गया, तो हम एक काम करते हैं इस मटेरियल ऐप के अंदर इसको रैप करते हैं। तो मैं यहाँ पर मटेरियल ऐप को वापस यहाँ पर लगा रहा हूँ और वापस लगाने के बाद में इसको अनकमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको करा अनकमेंट और इतने को भी मैंने अनकमेंट कर दिया और ये जो कंट्रोल/ था इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये मैंने हटा दिया दोस्तों। तो अब क्या ये एक मटेरियल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेगा जो कि एक बेस एप्लीकेशन होता है, इसके बिना जो है वो यहाँ पर आपको इस तरीके का एरर देखने को मिलता है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर टाइटल, थीम और ये सब आप ऐसे ही रहने दीजिए। और जो होम है इस होम की जगह पर आप लिख दीजिए टेक्स्ट। होम मतलब कि अब ये समझ जाएगा कि चलो ठीक है मुझे इसको डिस्प्ले करवाना है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। और हेलो वर्ल्ड जैसे लिख दूंगा और हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको बटन दिख रहे हैं, एक हॉट रिलोड का बटन दिख रहा है और आपको दोस्तों यहाँ पर एक हॉट रिस्टार्ट का बटन दिख रहा है, ठीक है। एक हॉट रिलोड का बटन दिख रहा है, एक हॉट रिस्टार्ट का बटन दिख रहा है। तो अगर आपको एप्लीकेशन को पूरा रीस्टार्ट करवाना है, बंद होकर चालू करवाना है, तो आप हॉट रिस्टार्ट पर क्लिक कीजिए, और अगर आपको करंट स्क्रीन को ही रिफ्रेश करवाना है तो आप हॉट रिलोड पर क्लिक कीजिए। तो हम दोस्तों यहाँ पर पूरी एप्लीकेशन को एक बार वापस से रीस्टार्ट करते हैं ताकि हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखें। ये दोस्तों मैंने स्टार्ट करा और देखिए आपका पहला हेलो वर्ल्ड का एप्लीकेशन दोस्तों यहाँ पर रेडी है फ्लटर में। आपके डिवाइस में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल भी हो जाएगा। बट मुझे बिल्कुल पता है कि आप इस तरीके के एप्लीकेशन डेवलपर बनने के लिए तो यहाँ पर नहीं आए हैं जो इस तरीके का आपको एप्लीकेशन बना के दे। तो हम दोस्तों अच्छे एप्लीकेशन में बनाएंगे। अब उसको अच्छा करने के लिए क्या करूँ, अब इसको अच्छा करने के लिए आप एक काम करो कि इस टेक्स्ट विजिट को जो है वो रैप कर दो। इसको जो है वो क्या करो, एक काम करो कि इस टेक्स्ट विजिट को यहाँ से हटाओ, क्योंकि एक टेक्स्ट विजिट बिना किसी जो है वो डिज़ाइन के ऐसी दिखेगी। बट आप एक काम करो, आप इसके फोल्ड का यूज़ करो। इसके फोल्ड दोस्तों एक तरीके की थीम होती है जिसको आप इस्तेमाल करते हो। इसके फोल्ड के अंदर आप बॉडी में दोस्तों बॉडी लिखो और बॉडी के अंदर अपना टेक्स्ट पास कराओ। अब देखो दोस्तों, देखिए जैसे ही मैंने इसके फोल्ड को कराया तो ये जो है एक मटेरियल लाइब्रेरी के अंदर आपका आता है। अब जैसे आप इसके फोल्ड का यहाँ पर यूज़ करोगे, देखो चमत्कार यहाँ पर देखो किस तरीके से एक अच्छी जो है वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें देखने को मिल गई कि हमें एक वाइट बैकग्राउंड मिल गया, फ़ॉन्ट सिलेक्ट हो गया, फ़ॉन्ट साइज सिलेक्ट हो गया, हेलो वर्ल्ड वहाँ पर ऊपर दिख रहा है। वो सारी चीज़ें अब थोड़ी सी डिसेंट लग रही है। अब लग रहा है कि चलो एप्लीकेशन बनना अब चालू हुआ है, ठीक है। अब एप्लीकेशन बनना यहाँ पर चालू हुआ है। तो अब दोस्तों आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ दिख रही है। तो अभी हमारे यहाँ पर देखिए एक छोटा सा टी स्ट्रक्चर बना है जिसमें हमारा क्या है, एक माई ऐप है। माई ऐप के अंदर हमारा बिल्ड है, बिल्ड के अंदर मटेरियल है, मटेरियल के अंदर इसके फोल्ड है, इसके फ्रंट के अंदर हमारा हेलो वर्ल्ड है और वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो इतने से कोड से आपने जो वो इस तरीके का एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अच्छा,
तो अभी ये दोस्तों यह था हमारा स्टेटलेस विजिट, हमने इतना बना लिया। अगर मुझे यहाँ पर कोई रिफ्रेश करना होगा तो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। चलो अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। अब ये क्लास है, इस क्लास का मुझे एक डेटा मेंबर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक डेटा मेंबर क्रिएट करता हूँ, इसका नाम रखता हूँ काउंटर, और इस काउंटर की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं 0 सेट कर देता हूँ। तो मैंने लिख दिया कि भाई काउंटर की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 सेट होगी, और इसी काउंटर को आपको यहाँ पर दिखाना है। तो हेलो वर्ल्ड, और मैं एक काम करता हूँ, ये जो हेलो वर्ल्ड है इसको सेंटर में ले आता हूँ। तो आप एक काम करो कि इस टेक्स्ट को यहाँ से काट दो और इस बॉडी में एक सेंटर लगा दो। ये विजिट क्या करती है दोस्तों, इस विजिट की खासियत ये होती है कि इसके अंदर जो भी चाइल्ड होता है, मतलब जो भी चाइल्ड मतलब कि इसका जो भी बच्चा होता है, चाइल्ड मतलब बच्चे होता है, तो जो भी इसका चाइल्ड होता है उसको दोस्तों ये स्क्रीन के सेंटर में ले आता है। अब मैं हॉट रिस्टार्ट नहीं करूँगा, हॉट रिफ्रेश करूँगा, क्योंकि अगर आप विजिट बिल्ड के अंदर कुछ चेंज कर रहे हो और उसको आपको रिफ्लेक्ट करना है तो आप हॉट रिलोड कर दो। बट अगर आपने विजिट के बाहर कुछ चेंज करा है तो उसके लिए आप हॉट रिस्टार्ट करो, ठीक है। तो मैं इसको हॉट रिलोड करता हूँ, तो देखो मेरा हेलो वर्ल्ड अब सेंटर में आ गया है। तो ये सेंटर विजिट की एक खासियत रहती है, इसके अंदर जो भी चाइल्ड होता है वो सेंटर में आता है स्क्रीन के। अब मैं हेलो वर्ल्ड के पास में एक 0 लगा, मैं इस हेलो वर्ल्ड की जगह में काउंटर को प्रिंट कर देता हूँ। तो इस हेलो वर्ल्ड को हटा देता हूँ और एक काउंटर लगा देता हूँ। देखो काउंटर जैसे लिखा COUN लिखा और काउंटर का मुझे यहाँ पर सेशन आ गया, मैंने यहाँ पर काउंटर लिख दिया। अब ये बोल रहा है कि भैया टेक्स्ट खाली स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है, आपने यहाँ पर क्या पास करा दिया, इंटीजर पास करा दिया। तो मैं इसको 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, एंड देन इसके बाद में इसको हॉट रिलोड करता हूँ। तो देखो ये 0 हो गया। अच्छा मुझे 0 को थोड़ा सा बड़ा करना है, तो मैं कॉमा लगा के यहाँ पर स्टाइल लगाऊंगा। स्टाइल लिखा मैंने, और देन इसके बाद में स्टाइल क्या एक्सेप्ट करता है, टेक्स्ट स्टाइल विजिट को एक्सेप्ट करता है। तो मैंने टेक्स्ट स्टाइल लिखा। अब टेक्स्ट स्टाइल विजिट में आपको डिफरेंट पैरामीटर रहते हैं, तो हम उसमें से फ़ॉन्ट साइज़ पैरामीटर को जो वो चेंज करेंगे, और फिर मैं उस फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा कर 30 कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने 30 पास करा दिया, और उसके बाद में मैं इसको हॉट रिलोड करता हूँ। तो देखो मेरा 0 यहाँ पर बड़ा हो गया, ठीक है। और हमें क्या कराना है कि हमें एक बटन क्रिएट करना है जिससे क्लिक होने पर ये चीज़ जो है वो इंक्रीमेंट हो, 0 1 2 3 इस तरीके से गिनती बढ़े। तो उसके लिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट विजिट है ना, मैं काम करता हूँ, एक फ्लोटिंग एक्शन बटन दिखाता हूँ। फ्लोटिंग एक्शन बटन क्या होता है, जैसे आपने अगर व्हाट्सएप में देखा होगा तो आपको नीचे यहाँ पर आप जब स्टेटस दिखते होगे तो आपको यहाँ पर एक प्लस का बटन दिखता होगा, ठीक है। एक प्लस का बटन, या फिर होम पेज पे भी आपको यहाँ पर एक प्लस का बटन दिखता होगा इस एरिया में, तो वो फ्लोटिंग एक्शन बटन होता है। तो वो स्कैफोल्ड के अंदर हमें बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिलता है। आप यहाँ पर जैसे फ्लोट लिखोगे तो आपको फ्लोटिंग एक्शन बटन का एक यहाँ पर एक पैरामीटर मिलेगा जिसको आप एडिट कर सकते हो। इस फ्लोटिंग एक्शन बटन के अंदर आप एक फ्लोटिंग एक्शन बटन की एक विजिट पास करा सकते हो। ये विजिट मैंने पास कराई, और इसके बाद में मैं इसके अंदर फ्लोटिंग एक्शन बटन के अंदर ये मुझे बोल रहा है कि एक ऑन प्रेस्ड रिक्वायर्ड रहता है। ऑन प्रेस मतलब कि उसके प्रेस होने पर क्या होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर एक ऑन प्रेस्ड जो वो पास कराया। एक ऑन प्रेस पास कराने के बाद में इस ऑन प्रेस के अंदर आपको एक फंक्शन पास करना होता है, तो ये उसका फंक्शन होता है, और देन उसके अंदर क्या एग्जीक्यूट होना है वो आप इसके अंदर लिखते हो। इतना मैं करा के जैसे ही हॉट रिलोड कराऊंगा तो मुझे दोस्तों देखो यहाँ पर एक बटन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आइकन वाइकन भी आप लगा सकते हो लगाना चाहो तो, बट अभी हम वो चीज़ नहीं लगा रहे हैं। थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। तो इस ऑन प्रेस होने पर दोस्तों अगर कोई फंक्शन पास होता है किसी पैरामीटर के अंदर, तो आप कुछ इस तरीके से फंक्शन पास करते हो। आप क्या करते हो, सबसे पहले तो उसका यहाँ कॉल करते हो उसको, एंड उसके अंदर जो होना है वो इसके अंदर लिखते हो। तो यहाँ पर आप पैरामीटर वगैरह पास कर सकते हो जो कि इसके अंदर आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो एक हमने फ्लोटिंग एक्शन बटन लगाया। अब हम क्या चाहते हैं कि फ्लोटिंग एक्शन बटन पर जैसे क्लिक हो तो क्या हो, ये काउंटर की वैल्यू प्लस प्लस हो जाए। प्लस प्लस मतलब काउंटर की वैल्यू प्लस इज इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है। मतलब काउंटर में +1 हो जाए। तो मैं इसको हॉट रिलोड कराता हूँ, और अगर अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊँ, मैं अगर यहाँ पर प्रिंट कराऊँ काउंटर को प्रिंट कराऊँ, अगर मैं यहाँ पर काउंटर को मैंने काउंटर को प्रिंट करा दिया इस फ्लोटिंग एक्शन बटन में, उसको हॉट रिलोड करा, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करा, तो मुझे यहाँ पर काउंटर की वैल्यू जो है वो दिखनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर काउंटर की वैल्यू दिखनी चाहिए, बट काउंटर की वैल्यू दोस्तों मैं यहाँ पर दिख नहीं रही है। मैं अगर फ्लोटिंग एक्शन बटन पर क्लिक भी कर रहा हूँ, या फिर यहाँ पर अगर मैं हेलो वर्ल्ड भी यहाँ पर अगर प्रिंट कराता हूँ, हॉट रिलोड करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैं काम करता हूँ इस फ्लोटिंग एक्शन बटन में एक आइकन भी पास कराता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फ्लोटिंग एक्शन बटन को अगर होवर करूँ तो यहाँ पर ये और क्या एक्सेप्ट करता है, एक चाइल्ड एक्सेप्ट करता है। एक चाइल्ड एक्सेप्ट करता है जिसमें हम टेक्स्ट डाल देते हैं, जहाँ पर मैं इंक्रीज़ लिख देता हूँ, इंक्रीज़ करके, और इसको हॉट रिलोड कराता हूँ, और एक बार एप्लीकेशन को हॉट रीस्टार्ट कराता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन को हॉट रीस्टार्ट करवाया, ठीक है। ये एप्लीकेशन पूरा रीस्टार्ट हो चुका है। इस पर मैंने क्लिक करा, और ये देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो मैं एक्चुअली सॉरी दोस्तों, मैं माउस से क्लिक कर रहा था, मुझे यहाँ पर मेरे डिवाइस से क्लिक करना चाहिए। अगर आपका एमुलेटर है तो माउस से क्लिक हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हेलो वर्क क्लिक होकर आ रहा है, और अगर इसी जगह पर मैं काउंटर को अगर यहाँ पर करवाऊँगा,
मैंने यहाँ पर लिखा काउंटर, और काउंटर करवा के इसको अगर मैं हॉट रिलोड कराता हूँ और प्लस पे क्लिक करूँगा तो देखो काउंटर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, काउंटर की वैल्यू 6 7, ठीक है 6 7 इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मैं पहले कई बार क्लिक कर चुका था, हेलो वर्क प्रिंट हुआ था ना तब। एक बार इसको हॉट रिस्टार्ट कराता हूँ तो देखो मैं क्लिक करूँगा तो देखो काउंटर की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, 1 हो गई, और क्लिक करा 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, बट देख रहे हो कि 7 तक हो गई, बट देख रहे हो कि यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि भैया कि जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो यहाँ पर भी ये चेंज दिखे। तो दोस्तों क्योंकि ये एक स्टेटलेस विजिट है, इसकी स्टेट चेंज नहीं होनी है, इसके कारण आपको जो है वो यहाँ पर कुछ भी चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। बट अगर मैं इसको चेंज करके एक स्टेटफुल विजिट कर दूँ, ठीक है, तो मैं अगर इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक नई क्लास क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ये होम है, एक नई क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, एक नई क्लास मैंने क्रिएट करी, या फिर मैं यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ STFUL में जैसे लिखूँगा एंटर मारूंगा तो मुझे एक नई कम्प्लीटली क्लास देखने को मिल जाएगी जिसका मैं नाम रख देता हूँ माय होम पेज। देखो सारी चीज़ें आपको एक जो जितना भी बॉलर प्लेट कोड होता है, जो एक बाय डिफ़ॉल्ट कोड होता है, वो आपको यहाँ पर पूरा देखने को मिल गया। और मैं अब क्या करूँगा कि इसके फोल्ड को यहाँ से कट करता हूँ, ये इसके फोल्ड को मैंने यहाँ से कट करा, इसको यहाँ से कट करा, और इसको इस रिटर्न यहाँ पे जहाँ पे प्लेस होल्डर है, कांस्टेंट प्लेस होल्डर, इसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, रिप्लेस करने के बाद में यहाँ पर होम में माय होम पेज को मैंने बोल दिया कि माय होम पेज यहाँ पर शो होना चाहिए। ठीक है, और जो काउंटर है इस काउंटर को भी मैंने क्लोज यहाँ से निकाल के और इस ओवरराइड के ऊपर मैंने डाल दिया। ठीक है, अब इतना मैंने कर दिया। अब इसको मैं हॉट रिलोड करता हूँ, इसको मैंने दोस्तों हॉट रिलोड करा, और हॉट रिलोड करने के बाद में अब जब मैं इंक्रीज़ पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 हो रहा है, बट फिर भी काउंटर की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं हो रही। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि इसकी स्टेट सेट करनी पड़ेगी कि भैया जैसे ही यहाँ पर एक क्लिक हो तो इसकी स्टेट चेंज हो। ठीक है, इसकी स्टेट चेंज हो, पूरा जो UI है वो वापस से रीबिल्ड हो। तो मैं यहाँ पर सेट स्टेट नाम की मेथड को कॉल करूँगा। ये मैंने सेट स्टेट नाम की मेथड को कॉल करा, इसको कट करके यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया इसके अंदर कि सेट स्टेट कॉल और काउंटर की वैल्यू बढ़ जाए। अब मैं इसको हॉट रिलोड करूँगा और इंक्रीज़ पे क्लिक करूँगा तो देखो अब मैं यहाँ पर जैसे जैसे इंक्रीज़ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी यहाँ पर काउंटर की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये कैसे हुआ दोस्तों, वापस से एक बार समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर वर्ड मेन फंक्शन में माय ऐप को कॉल करा। माय ऐप क्या है, माय ऐप एक स्टेटलेस विजिट है जिसके अंदर मटेरियल ऐप जो है वो रिटर्न हो रहा है। तो इस मटेरियल ऐप में टाइटल थीम हमने पास करा है, और होम पेज में हमने एक माय होम पेज की क्लास को, एक विजिट को हम विजिट बोलेंगे, इसको क्लास नहीं बोलेंगे, विजिट बोलेंगे। तो माय होम पेज की विजिट हमने क्रिएट करी। ये हमने नीचे एक विजिट क्रिएट करी जो कि एक स्टेटफुल विजिट है, और ये विजिट के अंदर जो हमने काउंटर क्रिएट करा। अब जब स्टेटलेस विजिट होती है तो उसमें ये जो वो एक नया सा क्लास नहीं बनता, इसी क्लास के अंदर सारा काम हो जाता है। बट जब एक स्टेटफुल विजिट बनाते हो तो फिर एक नई 2 क्लास बनती है, एक माय होम पेज स्टेट नाम की और एक आपकी जो क्लास का नाम है या फिर विजिट का नाम है उसी नाम से। तो आपको जबकि विजिट स्टेट जो माय होम पेज स्टेट है उसके अंदर आपको एक काउंटर क्रिएट करना है, देन उसके अंदर सेम आपका विजिट बिल्ड रन होता है, और बिल्ड रन होने के अंदर हमने इसके फोल्ड को कॉल कराया जिसके अंदर हमने एक फ्लोटिंग एक्शन बटन क्रिएट करा। ठीक है, जिसमें हमने एक फ्लोटिंग एक्शन बटन की विजिट को पास कराया जिसकी प्रॉपर्टी थी ऑन प्रेस्ड, जो कि एक फंक्शन था, तो हमने वो फंक्शन इसके अंदर जो है वो पास कराया। और इस फंक्शन के अंदर क्या हमने क्या करा कि सेट स्टेट को कॉल करा जो कि स्टेट चेंज करने का काम करता है, और उसके अंदर हमने काउंटर को इंक्रीज़ करवाया, और काउंटर इंक्रीज़ होने के बाद में हमने यहाँ पर काउंटर को प्रिंट भी करवाया। और फिर इसके फोल्ड के अंदर हमने जो है वो जो फ्लोटिंग एक्शन बटन था उसके अंदर एक चाइल्ड पास कराया जिसके अंदर हमने इंक्रीज़ लिख दिया, फिर हम आई भी लिख देते हैं या फिर IN लिख देते हैं। तो अब क्या होगा कि इस टेक्स्ट के अंदर IN लिखा हुआ आएगा। एंड देन इसके फोल्ड के अंदर एक बॉडी नाम की प्रॉपर्टी थी, इस बॉडी नाम की प्रॉपर्टी में हमने एक सेंटर विजिट को पास कराया, और सेंटर विजिट को पास कराने के अंदर इसमें हमने अंदर एक चाइल्ड पास कराया। एक उसकी प्रॉपर्टी थी जो कि एक्सेप्ट करती है क्या, कुछ भी एक किसी भी टाइप की विजिट एक्सेप्ट करती है, जिसके अंदर हमने टेक्स्ट विजिट पास कराई, जिसके अंदर हमने काउंटर डॉट स्ट्रिंग पास कराया, और इसका साइज इंक्रीज करने के लिए हमने इसकी स्टाइल की प्रॉपर्टी को चेंज करी जो कि एक टेक्स्ट स्टाइल विजिट को लेता है, और उसके अंदर हमने फॉन्ट साइज़ को पास कराया। ये दोस्तों ऐसे हमने कराया और एप्लीकेशन को हॉट रिस्टार्ट करा तो हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है वो देखने को मिला जहाँ पे 0 और IN लिखा हुआ आ रहा है। अब IN पे आप जैसे क्लिक करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा तो क्या हुआ कि जैसे क्लिक करा तो सेट स्टेट रन हुआ, इसने अपनी स्टेट चेंज करी, और स्टेट चेंज करने के बाद में यहाँ पर काउंटर प्रिंट हुआ। काउंटर प्रिंट होने के बाद में यहाँ पर आपको 1 प्रिंट होता हुआ दिख गया। ठीक है, तो ये काम होता है। मैं आपको एक बार इसमें रिफ्लेक्ट भी दिखाता हूँ, एक बार रिफ्लेक्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पर स्टेट और UI रीबिल्ड हो रही है। ओके,
तो जैसे ये देखिए मैंने क्या करा है कि मैं डेवलपर ऑप्शन में गया और डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद में मैंने शो सरफेस अपडेट और लेआउट बाउंड्स को इनेबल कर दिया, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको भी करना है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से यूआई जो है वो अपडेट हो रही है। अब जैसे ही मैं दोस्तों यहाँ पर IN पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने IN पे क्लिक करा, आप देखो स्टेट चेंज हुई। जब भी स्टेट चेंज होती है तो आपको यहाँ पर कलर फ्लिक होते हुए दिखता है। मैं फिर स्टेट चेंज करा तो देखो वापस से पूरा की पूरा पेज जो है वो री रेंडर हो रहा है, पूरा की पूरा पेज जो है वो री रेंडर हो रहा है, आपको यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं। तो अब ये होता है कि भैया कि स्टेटलेस और स्टेटफुल को में से कौन ज़्यादा बेहतर है। तो देखो अगर आपके यूआई में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं और आप तब भी अगर स्टेटफुल का यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट कहाँ ये जाता है, रिकमेंडेड ये है कि अगर कुछ भी अपडेट नहीं हो रहा है तो आपको स्टेटफुल का यूज़ करना चाहिए, स्टेटलेस का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी जो रेंडरिंग जो है और ये जो रेंडरिंग में जो मेहनत लगती है, जो प्रोसेसिंग जाती है और जो आपके एप्लीकेशन को, आपके डिवाइस को जो मेहनत करनी पड़ती है वो मेहनत बचती है, ठीक है। और वो मेहनत बचने से क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन और ऑप्टिमाइज होता है और फास्ट रन होता है। बट अभी जब आपके एप्लीकेशन में एक ही चीज़ है और एक ही बटन है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप स्टेटफुल यूज़ करो कि स्टेटलेस, ठीक है। आप चाहो तो अगर आपके ये सब चीज़ें फिक्स भी है और आप स्टेटफुल यूज़ करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट अभी हमें यहाँ पर क्योंकि चेंज करना है, हमें IN पर क्लिक करने पर पूरी स्टेट चेंज होनी चाहिए। तो जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो पूरी यूआई जो है वो वापस अपडेट हो रही है और आपको सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये सारी आपकी पूरी जो स्टेट है वो चेंज हो रही है और नई नई चीज़ें अपडेट हो रही है। मतलब क्या हो रहा है, आपका पेज रिफ्रेश हो रहा है। जितनी बार मैं क्लिक करूँगा उतनी बार जो है वो यहाँ पर आपकी स्क्रीन रिफ्रेश हो रही है, ठीक है। तो ये मैं आपको एक दिखाना चाहता था कि किस तरीके से आपको यहाँ पर जो है वो आपको दिख रहा है। और एक अगर आपको देखना है कि किस तरीके से आपकी यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर सेट हैं कि किस तरीके से आपका कौन सा विजिट सेट है, आप यहाँ पर फ्लटर इंस्पेक्टर को ओपन कीजिए। फ्लटर इंस्पेक्टर को आप जैसे ही ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर साइड पैनल में एक फ्लटर इंस्पेक्टर ओपन होगा, ठीक है। उस फ्लटर इंस्पेक्टर में आपको सारी चीज़ें जो वो दिखेंगी। मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये फ्लटर डीप लिंक है, ठीक है। फ्लटर डीप लिंक है, इसके नीचे फ्लटर परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। फ्लटर इंस्पेक्टर में आपको जो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखेंगी। मैं यहाँ पर फ्लटर इंस्पेक्टर दिस डेव टूल्स, ओके, इसको हाइड करता हूँ और साउंड्स गुड पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब दोस्तों मैंने जैसे इसको रन करा, अब अगर मैं दोस्तों यहाँ पर इस टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखो मुझे कम्प्लीटली दिखा रहा है कि किस तरीके से आपका यहाँ पर लेआउट सेट है और किस तरीके से आपकी यहाँ पर सारी चीज़ें सेट हो रही है, ठीक है। रूट पे क्लिक करता हूँ तो दिखा रहा है कि रूट कितनी जगह ले रहा है, माय एप्लीकेशन कितनी जगह ले रहा है, मटेरियल ऐप किस तरीके से काम कर रहा है, माय होम पेज उसमें कहाँ पर है, इसके फोल्ड उसके कहाँ पर है, सेंटर विजिट आपकी कहाँ पर है, टेक्स्ट आपका कहाँ पर है, कितनी स्पेस किधर से क्या ले रहा है। इधर फ्लोटिंग एक्शन बटन जो है उसकी भी लोकेशन दिखा रहा है कि फ्लोटिंग एक्शन बटन आपका कहाँ पर है, उसमें टेक्स्ट कहाँ पर जगह ले रहा है, ये सारी चीज़ दिखा रहा है। अगर आप इस बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है, ये जो आपको बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करोगे तो देखो आपको यहाँ पर कंप्लीट दिख रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से आपकी विजिट किस तरीके से सेट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सेंटर विजिट को हटा देता हूँ, सिर्फ टेक्स्ट रखता हूँ, ठीक है, ये मैं काम करता हूँ कि यहाँ से इसको लेता हूँ और टेक्स्ट को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और जो सेंटर विजिट है इसको डिलीट कर देता हूँ और इस बॉडी के अंदर सिर्फ टेक्स्ट पास कराता हूँ। ये इतना पास कराया, इतना पास कराने के बाद में मैंने इसको क्या करा, हॉट रिलोड करा। ये मैं जैसे ही हॉट रिलोड करूँगा तो देखो आपको दिख जाएगा कि वो जो सेंटर विजिट क्या काम करती थी, वो सेंटर विजिट को सेंटर करने का काम में करती थी, ठीक है। सब जगह से उसको धकेल देती थी सेंटर में, ठीक है। तो वही अगर हम वापस करवाएंगे यहाँ पर और उसको हॉट रिलोड करूँगा तो देखो ये जो एरो है ये आपको दिख रहा है, जो इसको धकाने का काम कर रहा है वो हमारा कौन कर रहा है, सेंटर विजिट काम कर रहा है। तो ऐसे ही हर विजिट का अपना अपना काम होता है, ठीक है। फ्लोटिंग एक्शन बटन यहाँ पर आ रहा है तो फ्लोटिंग एक्शन बटन का भी आपको यहाँ पर काम दिख रहा है कि क्या क्या हो रहा है। विजिट की डिटेल्स की अगर आप ट्री देखेंगे तो देखो आपको इस तरीके से सारी इस पूरी विजिट का आपको एक डिटेल ट्री देखने को मिल रहा है कि भैया इसमें कितनी अवेलेबल प्रॉपर्टीज़ हैं और उसमें से आपने क्या क्या एडिट करी हैं, क्या क्या बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेट है, आपको यहाँ पर सब दिख रहा है, ठीक है। पूरा डिटेल्ड वर्जन आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। माय होम पेज को अगर मैं देखता हूँ तो देखो माय होम पेज से कितना डिटेलिंग यहाँ पर दिया हुआ है, तो कितना डिटेल ट्री बना है एक सिंपल सा एप्लीकेशन बनाने में, वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो फ्लटर की दोस्तों यही खासियत है कि वो इतना सारा काम बैकग्राउंड में इतना सारा काम चल रहा है, बट आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ
आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा कोड लिखना पड़ रहा है, आपको बस यहाँ पर चेंज करना पड़ रहा है, यहाँ से लेके तो यहाँ तक आपको चेंज करना पड़ रहा है, और बैकग्राउंड में जितना भी सारा काम है वो सब का सब फ्लटर संभाल रहा है। ठीक है, तो आपने एक छोटा सा एप्लीकेशन क्रिएट करा है, एक स्मॉल काउंटर का ऐप, जिसमें आपने स्टेटलेस और स्टेटफुल के बारे में भी जाना। ठीक है, और भी आगे स्टेटलेस और स्टेटफुल के बारे में हम जानेंगे, और किस तरीके से वो काम करता है वो भी सब चीज़ें हम अगले आने वाले वीडियोज़ में उसका चेंजेस भी दिखेंगे कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कहाँ पर स्टेटलेस विजेट यूज़ करना चाहिए, कहाँ पर स्टेटफुल। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों आपने एक स्मॉल प्रोजेक्ट अपना क्रिएट करा, एक काउंटर एप्लीकेशन बनाया, और ये एप्लीकेशन आपको अपने डिवाइस में भी देखने को मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो आराम से। अगर आपने अपने फिजिकल डिवाइस में यूज़ करा है, तो अगर आपका एमुलेटर है तो आपको एमुलेटर में भी ये एप्लीकेशन हमेशा इंस्टॉल हुआ दिखेगा। कभी भी आप एप्लीकेशन क्लोज करके वापस ओपन करोगे तो आपको ये एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये पहला जो आपका प्रोजेक्ट है, पहला एप्लीकेशन बना के खुशी मिली होगी। अगर खुशी मिली है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा यार, आप पैशनेट हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ। और अगर आपको लग रहा है कि ये सब क्या चीज़ें हैं, क्या सब चल रहा है, तो कुछ नहीं यार, आप समय के साथ चलते रहो, आपको सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। हम एकदम स्क्रैच से एप्लीकेशन बनाना चालू करेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। जो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें रहती है वो मैंने आपको समझाई कि भैया मटेरियल क्या होता है, ये टाइटल, थीम, डेटा, माय होम पेज जैसे क्यों पास कराया, ये भैया इतना क्यों सेक्शन बना, ये इतना क्यों सेक्शन बना, ये मैंने आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में एक्सप्लेन करी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों अपने पहले एप्लीकेशन पर, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद में आया होगा, ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके, तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।